बच्चों, लो पेश है एक और बहुत ही शानदार कहानी। कहानी का शीर्षक है जादुई पेन और राहुल की अद्भुत कहानी। एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। राहुल को लिखना बहुत पसंद था। वह हर दिन नई नई कहानियां लिखता और उन्हें अपने दोस्तों को सुनाता। एक दिन जब राहुल अपने पुराने पेन से लिख रहा था, अचानक उसकी निब टूट गई। वह बहुत निराश हुआ क्योंकि उसके पास अब कोई और पेन नहीं था। अगले दिन राहुल अपने गांव के पास के बाजार में गया ताकि वह एक नया पेन खरीद सके। बाजार में घूमते घूमते उसकी नजर एक छोटी सी दुकान पर पड़ी जहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उस बूढ़े आदमी की दुकान पर तरह तरह के रंगीन पेन रखे थे, लेकिन एक पेन ने राहुल का ध्यान खींच लिया। वह पेन चमचमाता हुआ सुनहरा रंग का था और उसकी निब भी बहुत खास लग रही थी। राहुल ने बूढ़े आदमी से पूछा, "यह पेन कितने का है?" बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, "यह कोई साधारण पेन नहीं है बेटा, यह एक जादुई पेन है।" राहुल ने हैरानी से पूछा, "जादुई पेन? इसका क्या मतलब है?" बूढ़े आदमी ने बताया, "इस पेन से जो कुछ भी लिखा जाएगा वह सच हो जाएगा, लेकिन ध्यान रहे, इसका उपयोग बहुत सोच समझकर करना।" राहुल को यह सुनकर बहुत उत्सुकता हुई, लेकिन वह थोड़ा डरा भी। उसने पेन खरीदने का फैसला किया और बूढ़े आदमी को पैसे देकर पेन ले लिया। राहुल घर आकर पेन से कुछ लिखने के लिए बैठा। उसने सोचा, अगर यह पेन सच में जादुई है तो मैं एक छोटी सी परीक्षा लेता हूं। उसने कागज पर लिखा, "आज मेरे बगीचे में एक बड़ा आम का पेड़ होगा और उस पर पके हुए मीठे आम लगेंगे।" जैसे ही उसने यह लिखा, उसने खिड़की से बाहर देखा। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसके बगीचे में सच में एक बड़ा आम का पेड़ उगाया था और उस पर सुनहरे पके हुए आम लटके हुए थे। राहुल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने दौड़कर बाहर जाकर आम तोड़े और खाने लगा। अब राहुल को इस जादुई पेन की ताकत का एहसास हो गया था। वह रोज इस पेन से नई नई चीजें लिखता और वे सब सच हो जाती। कभी वह मिठाइयां लिखता तो कभी खिलौने। उसकी जिंदगी अब एक सपने जैसी हो गई थी। लेकिन एक दिन राहुल ने सोचा, क्यों ना मैं इस पेन से अपने गांव को भी बेहतर बना दूं। उसने पेन उठाया और लिखा, "हमारे गांव में एक विशाल पार्क होगा जिसमें झूले, फव्वारे और एक सुंदर तालाब होगा।" जैसे ही उसने लिखा, गांव में सच में एक शानदार पार्क बन गया। सभी गांव वाले बहुत खुश हुए। राहुल की तारीफ पूरे गांव में होने लगी। लेकिन अब राहुल के मन में और भी बड़ी बड़ी इच्छाएं आने लगी। उसने सोचा, क्यों ना मैं इस पेन से राजा बन जाऊं, मेरे पास ढेर सारा धन और सोना हो। जैसे ही उसने यह लिखा, उसके सामने सोने और चांदी से भरे खजाने प्रकट हो गए। लेकिन साथ ही उसके मन में लालच भी बढ़ता गया। अब राहुल का मन पहले जैसा सरल और निर्दोष नहीं रहा। उसने हर चीज में अपनी स्वार्थी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश की। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मैं अपने सभी दोस्तों को अपना नौकर बना लूं। उसने पेन उठाया और लिखा, "मेरे सभी दोस्त अब मेरे नौकर होंगे और मेरी हर बात मानेंगे।" लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। जैसे ही उसने यह लिखा, पेन अचानक टूट गया और उसकी स्याही खत्म हो गई। राहुल ने देखा कि उसके दोस्त भी उससे दूर होते जा रहे थे। वह अकेला और उदास महसूस करने लगा। उसने सोचा, मुझे इस पेन की शक्ति का सही उपयोग करना चाहिए था। अब मेरे पास न पेन है न दोस्त। राहुल ने अपनी गलती का एहसास किया। उसने तय किया कि अब वह हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के साथ ही जीवन जिएगा, चाहे उसके पास जादू हो या न हो। धीरे धीरे उसके दोस्त वापस आए और उसे माफ कर दिया। राहुल ने फिर से कहानियां लिखनी शुरू की, लेकिन इस बार बिना जादू के, और उसकी कहानियां पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और सच्ची हो गईं। मॉरल: लालच और स्वार्थ से मिलने वाला सुख हमेशा अस्थायी होता है। सच्चाई और ईमानदारी ही जीवन का सही रास्ता है। बच्चों, ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। मैं आपको ऐसी कहानियां लेकर आता हूं। कल फिर मिलते हैं।